जय माता दी। इस वीडियो में मैं शनिदेव की बात करने जा रहा हूँ। शनिदेव 1 से लेकर के 6 घरों तक की इस वीडियो में मैं बात करूंगा। शनिदेव अगर पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे घर में अगर खराब होकर के बैठ जाए तो इंसान को किन प्रिकॉशंस का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। प्रेडिक्शन के ऊपर हम काफ़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रिकॉशंस और उपाय ही बताऊंगा कि शनि अगर 1 से लेकर 6 घरों में बैठा हुआ हो तो लोगों को क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिसके कारण शनि खराब अगर है तो उसको अच्छा किया जा सके और क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले घर के शनि की बात करूंगा। लगन के अंदर अगर शनिदेव बैठा हो तो ऐसे इंसान को कहते हैं कि अगर ऐसा इंसान का करैक्टर खराब हो जाए, यानी गलत सोसाइटी के अंदर चला जाए, लड़कियों की तरफ या विपरीत लिंगी की तरफ अगर लड़का है लड़कियों की तरफ, अगर लड़की है लड़कों की तरफ अगर अट्रैक्शन ज़्यादा बननी शुरू हो जाए और इन रास्ते के अंदर बहुत गलत चला जाए तो सारी उम्र इससे निकलना मुश्किल होता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो लगन के शनि वाले इंसान को अपना चाल चलन अच्छा रखना चाहिए। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को शराब मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोग शराब मांस का सेवन करते हैं तो लगन का शनि सूरज के फलों को इतना खराब करेगा जिसके कारण, क्योंकि पहला घर सूर्य का है, जिसके कारण पिता के सुख खराब, पिता के साथ अच्छे तालमेल ना बन पाना, दोनों पिता पुत्र एक जगह बैठ के ना काम कर पाए, या पिता को हार्ट की दिक्कत, दिल से संबंधित बीमारी या सेहत के अंदर कुछ न कुछ तकलीफें दे करके चलेगा। इसलिए लगन के शनि वालों को कभी भी शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए और गलत सोसाइटी, अपना चाल चलन खराब नहीं करना चाहिए। ये तो हो गई सावधानियां। वो उपाय क्या करने चाहिए? साल में एक बार लोहे का चिमटा या तवा लेके किसी चलते साधु को या किसी मजदूर को दान करना बहुत जरूरी होगा ऐसे लोगों के लिए। और साथ ही अगर शनि के खराब फल ज़्यादा मिल रहे हैं, यानी कि काम धंधा अच्छा नहीं है, पिता की सेहत खराब है, पिता का सुख नहीं है, उनके साथ तालमेल अच्छे नहीं है, सेहत की भी दिक्कतें है, तो 43 दिन लगातार एक मुट्ठी साबुत बादाम लेकर के और एक सूखा नारियल बिना पानी का लेके इसको 7 से 7 बार उतार के जल प्रवाह कर सकते हो या किसी मजदूर को दान कर सकते हो। और साथ ही अगर 7वां घर और 10वां घर खाली हो तो ऐसे में ऐसे लोग 43 दिन 60 ग्राम साबुत सुरमा अगर वीरान जमीन के अंदर जाकर के दबाते हैं तो इसका भी आप लोगों को लाभ जरूर होगा। अब शनि दूसरे घर की मैं बात करता हूँ। शनिदेव दूसरे घर में बुरा नहीं माना जाता। अगर जन्म कुंडली में केतु 1 से लेकर के 6 घरों के अंदर बैठा हो और शनि दूसरे घर में हो तो शनि बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन ऐसे इंसान को भी अपने चाल चलन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इंसान अगर चाल चलन का खराब हो गया तो दूसरे घर का बैठा हुआ शनि भी अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि दूसरा घर बृहस्पति का भी है और शुक्र का भी है। अगर ऐसे लोगों को पता है कि उनका चाल चलन किसी समय के अंदर खराब रहा है या अब भी खराब है, उसको सबसे पहले ठीक कीजिए। और इसके लिए एक उपाय करना बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को। अगर दूसरा घर धन का है, अगर धन के अच्छे सुख प्राप्त करने हैं तो 43 दिन लगातार मंदिर में नंगे पांव जाके अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए। ये उपाय उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनका चाल चलन बहुत खराब रह चुका है, क्योंकि अब अपने गलतियों की क्षमा क्यों मांगनी है? जो उन्होंने पहले समय के अंदर गलतियां कर रखी है, चाल चलन खराबी की, यानी शुक्र का घर है तो शुक्र की तरफ अट्रैक्शन, यानी कि विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्शन देगा। और गुरु की शरण में जाना है, यानी कि गुरु परमात्मा, दूसरा घर मंदिर का है, मंदिर परमात्मा के शरण में जाके जो अपनी गलतियां कर रखे उसका पश्चाताप करना है। 43 दिन डेली नंगे पांव जाना है, ये लॉजिक है इस उपाय का। तो जिन लोगों का चाल चलन खराब है वो ये उपाय करें। और साथ ही दूसरा घर हमारा मस्तक का होता है, यानी कि तिलक की जगह। ऐसे लोगों को सरसों का तेल अपने माथे पर या सर पर, क्योंकि सर पे लगाओगे तो हल्का हल्का माथे पर भी आ जाएगा, तो माथे या सर पर नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही ऐसे लोग अगर दही का या दूध का तिलक लगाते हैं तो लाभ होगा, जो कि धन में वृद्धि करेगा, घर के अंदर सुख शांति रहेगी, ससुराल परिवार के लिए अच्छा रहेगा। तीसरे घर के शनि की बात करते हैं। तीसरा घर मंगल का है, तीसरा घर पराक्रम का है, मेहनत का है। तीसरे घर के अंदर शनि अगर बैठा हुआ हो और उसको केतु का साथ मिल जाए, क्योंकि केतु उसका मित्र ग्रह है, केतु का साथ मिल जाए तो राजयोग बनता है, बहुत अच्छे धन के योग मिलते हैं। शनि तीसरे घर में या तो केतु उसके साथ आकर के बैठ जाए या शनि के घरों में, शनि के घर कौन से है? 10वां घर और 11वां घर। 10वें या 11वें घर के अंदर अगर केतु जाकर के बैठ जाए तो शनि को केतु का साथ मिला तो शनि यहाँ पे बहुत अच्छे फल देगा, जिसमें रुपये पैसे के सुख, प्रॉपर्टी के सुख,
जायदाद के सुख बहुत अच्छे देता है। तीसरे घर का शनि प्रॉपर्टी अच्छी दे जाता है, चाहे नगद धन की जेब के अंदर थोड़ी सी कमी हो लेकिन प्रॉपर्टियाँ इंसान अच्छी बना जाता है। तीसरे घर के शनि के अगर अच्छे फल पाने हैं, काम धंधे प्रॉपर्टियों का सुख पाना है तो घर में कुत्ता पालना बहुत ज़रूरी है। इसका एक ही मात्र उपाय है, घर में कुत्ता पालो। अगर घर में कुत्ता नहीं पालोगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। घर में कुत्ता पालना जरूरी है, बाहर सेवा करने से उतने अच्छे फल नहीं मिलेंगे जितना घर में कुत्ता पालने से। चौथे घर की शनि की मैं बात करता हूँ। जन्म कुंडली का चौथा घर मन की शांति, घर की सुख शांति, रुपया पैसा प्रॉपर्टी जायदाद का होता है। चौथे घर के अंदर अगर खराब शनि बैठ जाए, शनि के दो रूप है, या तो अच्छा या तो खराब। अगर शनि खराब होकर के बैठ जाए तो सबसे पहले इसका सिम्टम क्या होगा, ऐसा बच्चा जैसे ही माँ के पेट में आएगा जन्म से पहले ही माँ की सेहत खराब रहने लगेगी, माँ को जोड़ों की तकलीफें, घर में हमेशा सुख शांति की कमियाँ, छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े क्लेश, पैसा घर में टिक ही ना पाना, पैसा आया बाद में खर्चे पहले खड़े रहना, पेमेंटें बार बार फंसना, खराब होना, अटकना, प्रॉपर्टियों के सुख ना मिलना, प्रॉपर्टियों के अंदर पैसा फंस जाना, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद लेना जिसके अंदर पैसा फंस गया लेकिन बाद में बिक नहीं रही, जिसके कारण कर्जे पे कर्जा हो रहा है, किसी भी तरह के ऐसे खराब हालात है तो यहाँ के शनि के उपाय करने बेहद जरूरी है। जिसके लिए 4 शनिवार 4 पौवे शराब के खोल करके हर शनिवार 4 पौवे करने हैं और 4 शनिवार तक करने हैं। इसको जल प्रवाहित करना बहुत जरूरी है। रात के समय में दूध ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। अगला 5वें घर के शनि की बात। 5वें घर का अगर शनि खराब हो जाए तो ये बहुत बुरे फल देता है, क्योंकि 5वें घर के शनि की तीसरी दृष्टि मैरिड लाइफ के ऊपर, 7वीं दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर, 10वीं दृष्टि धन भाव के अंदर। 7वें घर का अगर शनि खराब हो जाए तो सबसे पहले 5वें घर के फलों को खराब करेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई के अंदर रुकावट या उसका लाभ ना मिलना, पेट के अंदर कुछ ना कुछ तकलीफ रहना, सेहत के अंदर छोटी छोटी कमियां रहना, और साथ ही 5वें घर का शनि आगे जाकर के संतान सुख में कमी, अगर औरत की कुंडली में चाहे मर्द की कुंडली में, अगर मर्द की कुंडली में तो उसके पत्नी को कंसीव करने में दिक्कत दे जाएगा या बार बार अबॉर्शन मिसकैरेज जैसे हालात भी बनाएगा। तो ऐसे में फिर शनि तीसरी दृष्टि से मैरिड लाइफ को खराब करेगा, 7वीं दृष्टि से लाभ को खराब करेगा, 10वीं दृष्टि से धन और ससुराल के ऊपर कष्ट देगा, यानी घर के अंदर पैसा ना टिकना, लाभ ना आना, मैरिड लाइफ के अंदर पंगे चलना, संतान सुख में कमियां, पढ़ाई लिखाई की दिक्कतें, सेहत की दिक्कतें, पिता को तकलीफें, तो ये सारी ही इंसान को तकलीफें आ गई कि सुख बचा गया। तो 5वें घर के शनि का इलाज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए शराब मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और 43 दिन लगातार 10 साबुत बादाम हर रोज मंदिर लेके जाए, 5 वहाँ रख दे, 5 वहाँ से उठा करके घर वापस लाके एक लोहे के डिब्बे में भरते जाए। 43 दिन ये विधि करे और उस लोहे के डिब्बे को अंधेरे कमरे में कहीं भी एक जगह पर रख दे, उसको बार बार बदलेना। 43 दिन ये विधि करके उसको लोहे के डिब्बे को बंद करके घर में ऐसे ही पड़ा रहने दे और 43 दिन के बाद कम से कम 1 साल तक उसको घर में पड़ा रहने दे। उसके बाद उसको डिब्बे में से बादाम निकाल के जल प्रवाह कर दो, डिब्बे को बाहर कहीं भी फेंक दो। ये उपाय करने से ये सारे सुख आपको मिलेंगे, संतान, सेहत, पढ़ाई लिखाई, मैरिड लाइफ, लाभ, रुपया पैसा, ये सारी चीज़ें। आगे बात करते हैं छठे घर की। छठे घर का शनि अगर खराब हो तो ये बहुत बुरा है, जिसमें ये बार बार कर्जे देगा, बार बार दुश्मन पैदा करेगा, बार बार सेहत की खास करके पेट की तकलीफें देगा, ये सारे खराब हालात, और बार बार कई बार कर्ज जैसे हालात भी दे जाता है। किसी भी तरह से हालात ऐसे बन जाना या हमारी सोच ऐसी बन जाना जिसके कारण कर्ज के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जाए। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे जो ठोस उपाय है घर में कुत्ता पालना, और वो भी काले रंग का। ऐसे लोगों को घर में एक रंग का यानी काले रंग का कुत्ता अगर पालते हैं तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और साथ ही साल में एक बार एक चमड़े का जूता लेकर के किसी मजदूर को या साधु को दान करना जरूरी है। और अगर ऐसे लोगों को सेहत की बहुत ज़्यादा परेशानी, क्योंकि छठा घर बीमारी का भी है, खुद की सेहत या घर का पैसा अगर बीमारियों पे खर्च हो रहा है तो ऐसे लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। शुक्रवार के दिन एक मिट्टी का लोटा लेना है, उसमें सरसों का तेल भरिए और अपनी शक्ल देख के उसके ढक्कन को, मिट्टी का ही ढक्कन होगा, साइड के उसके थोड़ा सा सीमेंट लगा के उसको बंद कर दीजिए। शुक्रवार के दिन ये विधि कीजिए। फिर उसको जो आप डिब्बा सीमेंट से बंद करोगे लोटा, उसको सूखने दीजिए। अगले दिन शनिवार के दिन दोपहर के समय में तकरीबन 11 से लेकर 2-3 बजे के बीच में इसको किसी भी खड़े पानी के अंदर, कोई खड़ा पानी है, तालाब है, कोई लेक है, वहाँ इसको डुबो करके रख दीजिए और इसके ऊपर एक भारी पत्थर रख दीजिए। मात्र ये उपाय करते हो तो बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। इसी तरह से हम अगली वीडियो में शनि के बाकी ग्रहों पर भी चर्चा करेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।